क्या है, MAC और R में MAC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को सिंपली हम कहते हैं ये कैपिटल का रिटर्न है कि कितना परसेंट दे रहा है, ठीक है। और R मार्केट के कॉस्ट ऑफ बारविंग है, R क्या है, कॉस्ट ऑफ बारविंग है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो अगर मेरे पास MAC 5.5% आ रहा है और R मैंने पे करना है 5%, तो मेरे लिए क्या बचेगा, 5 मनफी 5 क्या बचेगा, इशारिया 0.5, ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, प्रॉफिट मार्जिन हो गया। अच्छा याद रखो, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना या नहीं, इफ MAC इज ग्रेटर देन R देन प्रोजेक्ट इज बेनिफिशियल एंड व्हाट टू एक्सेप्ट। अगर मेरे पास मैंने MAC मालूम किया और वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा हो गया तब मैंने प्रोजेक्ट करना है। अगर MAC कम हो गया R से तो मैंने प्रोजेक्ट नहीं करना, मैंने फिर क्या करना है, किसी को उधार देने हैं और पैसे क्या कर लेने हैं, लोन पे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर है स्टॉक ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पर स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर क्या मतलब है स्टॉक ऑफ कैपिटल से, स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब है द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। जो स्टॉक ऑफ कैपिटल में इंक्रीज आता है ना, ठीक है, जो इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, हाँ 100 से जी मशीनें हो गई 102, तो इसको हम क्या कहते हैं, दो जो है वो हम इसको कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। क्या कहते हैं, कैपिटल। तो इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा याद रखो, फॉर एग्जांपल मैंने 100 मशीनें थी, टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने 4 की, ठीक है, 100 मशीनें टोटल इन्वेस्टमेंट 4 हो गई, लेकिन स्टॉक ऑफ कैपिटल 102 हो गया। पहले मशीनें 100 थी, इन्वेस्टमेंट 4 की, जवाब आ रहा है 102, तो इसका मतलब ये दो जो इजाफा नहीं हुआ तो ये डिप्रिसिएशन थी, दो रिप्लेस हो गई है। क्या हो गई है, दो रिप्लेस। तो इन्वेस्टमेंट जो है इसमें एक रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी है। तो कैपिटल फॉर्मेशन सिर्फ नेट इंक्रीज को ज़ाहिर करता है, छत किसको ज़ाहिर करता है, नेट इंक्रीज को। तो इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। और कैपिटल फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करती है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे और आर पे डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ पर देखें थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके देता हूँ फिर आप लोग इसको देख लें। देखिए इधर फर्स्ट सपोज करते हैं यहाँ पर MAC है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे मेरे पास स्टॉक ऑफ कैपिटल लिया है, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट याद रखो कि फर्स्ट यहाँ पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, 6% है, तो मेरे पास कितना स्टॉक ऑफ कैपिटल होना चाहिए, तो स्टॉक ऑफ कैपिटल जो होगा वो मेरे पास कितना होगा, इनिशियल जो होगा ना, इनिशियल वो पहले इनिशियल मेरे पास K0 था, ठीक है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है ना, तो मैं यहाँ K1 तक आऊँगा। कहाँ तक आऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज़्यादा है MAC ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ये जो है ना, ये वाली लाइन, ये MAC भी इस पर है और R भी है। तो यहाँ पर स्टॉक ऑफ यानी इन्वेस्टमेंट मैं तब करूँगा क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा, तो मैंने यहाँ पर A प्रोजेक्ट में कंप्लीट करूँगा और मेरे पास स्टॉक ऑफ कैपिटल कितना हो गया, K1। अब आगे मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो मेरे पास 6% है, 6% से ज़्यादा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तकरीबन 6% से ज़्यादा 6% है, और एफिशिएंसी जो है वो 6% तक है, ठीक है। तो मैं 6% तक इन्वेस्टमेंट करूँगा, 6% से ज़्यादा मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। अब देखो इधर मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो गया R5 मेरे पास कम हो गया, तो यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट ये बी प्रोजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। क्या करूँगा, बी प्रोजेक्ट, क्योंकि बी प्रोजेक्ट में रेट ऑफ ये जो एफिशिएंसी है मार्जिनल की, उसके रिटर्न जो है वो 5% से ज़्यादा है, तो मैं बी प्रोजेक्ट कर दूंगा और मेरे पास K2 इन्वेस्टमेंट, ये स्टॉक ऑफ कैपिटल कितना हो जाएगा, K2 हो जाएगा, ठीक है। अगर रेट, मैं आगे नहीं जाऊँगा, मैं वेट करूँगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है 4%, ठीक है, R5 आ गया, तो मैं जी ये प्रोजेक्ट कर लूँगा, सी प्रोजेक्ट, तो मेरा स्टॉक ऑफ कैपिटल K3 हो गया।
इसी तरह मैं आगे नहीं जाऊंगा, जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता जाएगा तो मैं प्रोजेक्ट करता जाऊंगा। तो यहाँ देखें जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है तो स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो स्टॉक ऑफ कैपिटल का ताल्लुक किससे है, एक तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से है, दूसरा आर से है, ठीक है ना, किससे है, तो यहाँ पर आर से इसका ताल्लुक है और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से ताल्लुक है, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल जिस तरह मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखें दर, वहां पर तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, डिस्क्रीट ले लिया ना, क्या है कि डिस्क्रीट ले लिया। अगर मेरे पास के कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस नंबर हो, डिस्क्रीट का मतलब है एक मशीन दूसरी मशीन तीसरी मशीन, ठीक है ना, आधी मशीन और 0.0 मशीन, 0.01 मशीन और 0.02 मशीन और 0.003 मशीन, वो मैं ऐड नहीं कर सकता। अगर हम यहाँ पर सपोज करें, इफ वी अज्यूम दैट वी ऐड कैपिटल एंड कंटिन्यूअस मोड, यानी कंटिन्यूअस एंड नॉट इन डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, डिस्क्रीट में ना हो, डिस्क्रीट में ना हो, अगर हम कंटिन्यूअस कर सकें तो फिर यहाँ पर ये क्या होगा, बिल्कुल सीधी लकीर होगी, क्या होगी, बिल्कुल, ये देखो इधर ये डाउनवर्ड स्लोप है ना, ये देखिए ये बिल्कुल डाउनवर्ड स्लोप है ना। अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊं आपस में, ए बी सी ये सब को मिलाऊं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये इस तरह की मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आ जाएगी। तो यहाँ देखो, यहाँ स्टॉक ऑफ कैपिटल है और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो याद रखो, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा, उतना स्टॉक ऑफ कैपिटल कम होगा, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा उतना स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो याद रखो, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कैपिटल, ठीक है, इट इज इंटरनल रेट ऑफ द रिटर्न ऑफ द कैपिटल। ये क्या होगा, यानी जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, लोग इतनी कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्टॉक ऑफ कैपिटल कम होगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। यहाँ देखो स्टॉक ऑफ, अच्छा, यहाँ पर एक दूसरी चीज़ है, स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर तो स्टॉक ऑफ कैपिटल है ना, इन्वेस्टमेंट कहाँ गई, इन्वेस्टमेंट जी डिराइव होती है यहाँ पर स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड नेट इन्वेस्टमेंट से। तो एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल क्या है, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल को कहते हैं, एंड एन इकोनॉमी डिपेंड ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एमएससी। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट, आई एन नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल, द नेट इन्वेस्टमेंट इज अ चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। द नेट इन्वेस्टमेंट आल्सो डिपेंड ऑन आर एंड एमएससी, कैपिटल पे डिपेंड करता है आर और एमएससी पे, और इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है आर एंड एमएससी पे। हम इस तरह डिराइव करते हैं, देखिए इस डायग्राम को, इसको गौर से देखें, ए डायग्राम है और बी डायग्राम है। ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, एमईसी, ठीक है, ये इंतहाई मुश्किल फिगर है, आसान नहीं है। एमईसी को देखें तो फर्स्ट 9% पे, ये 9% अगर मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है और, तो मेरे पास स्टॉक ऑफ कैपिटल, इनिशियल स्टॉक ऑफ कैपिटल कितना है, K1, ठीक है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा ना, तो आपकी कोई नेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, सिर्फ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। तो अगर मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया 5%, डिक्रीज हो गया रेट ऑफ, सॉरी, ठीक है, और यस 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मेरे पास स्टॉक ऑफ कैपिटल K1 है। अगर चेंज नहीं हो रहा तो कोई नेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। अगर आर मेरे पास चेंज हो जाता है, लेट सपोज मेरे पास आर कम हो जाता है 5% पे, तो मेरे पास स्टॉक ऑफ कैपिटल डिजायर्ड के स्टार जो है, ये मेरे पास इतना स्टॉक ऑफ कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल नेगेटिव स्लोप होगी, ओके। अब देखते हैं कि आया ये जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है K1 से K स्टार, आया ये अचीवेबल है, अचीवेबल नहीं है। ये आया एक दिन में होगी, ये स्टॉक ऑफ कैपिटल एक महीने में होगा, हफ्ते में होगा, 10 दिन में होगा, 15 दिन में होगा, इसके लिए क्या 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 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, इनिशियली देखें इधर, मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर लेके आया हूँ, जाहिर बात है स्टॉक ऑफ कैपिटल जो होगा, तो यहाँ पर स्टॉक ऑफ कैपिटल जो इंक्रीज करता है, तो उसको जो चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल है, उसको नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये क्या है, चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज नेट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर मैं नेट इन्वेस्टमेंट लेके आया हूँ, यहाँ पर देखिए क्या है, ये नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है।